आदाब, नमस्कार। मैं सदफ इकबाल बाराचट्टी गया से। बिहार की महिलाओं में, बिहार की ख़वातीन में हेमोग्लोबिन और कैल्शियम की इतनी ज़्यादा कमी है कि मर्दों के मुकाबले में उनका जिस्म जल्दी और ज़्यादा झुक जाता है। लेकिन आज की हुकूमत ज़ातियात से ऊपर उठकर बात ही नहीं करती। बिहार के ख़वातीन की सूरत हाल ये है कि आज 55 से 60 साल से ज़्यादा उम्र की शायद ही कोई औरत हमें बिहार में ऐसी नज़र आती है जो ऊपर से झुकी हुई ना हो। आप सभी ने इस बात पर शायद ही ध्यान दिया होगा। 5 फुट 5 इंच से ज़्यादा लंबी औरत गांव में तो शायद ही आपको नज़र आएगी। हम लंबाई पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? इसकी वजह है, ऐसा नहीं है कि जो कम लंबाई वाली ख़वातीन हैं वो कम समझदार हैं या कम होशियार हैं। मेरी ही हाइट कम है, दूसरे की मैं बात क्या करूं। दुनिया भर में जो मुताले हुए हैं वो हाइट और लाइफ टर्म अर्निंग में गहरा ताल्लुक बताते हैं। यूरोप में 300 साल पहले हिंदुस्तान की एवरेज हाइट से 1% कम हाइट होती थी, मगर उनकी ज़िंदगी में सुधार और बेहतर लाइफ स्टाइल ने उनकी हाइट पर असर डाला और उनकी हाइट अभी लगभग हम हिंदुस्तानियों की एवरेज हाइट से 1.2% ज़्यादा है। ये एक बड़ा मसला है। हिंदुस्तानियों, खासकर बिहारियों की हाइट की कमी बताती है कि हमारी ज़िंदगी में बुनियादी ज़रूरत की कमी है। हमें अच्छा भोजन नहीं मिलता, लेकिन यहाँ तो लोग 4 किलो अनाज पर अपना वोट बेच रहे हैं। आपको ये अहद करना पड़ेगा, ये वादा करना पड़ेगा कि आधा पेट खाएंगे मगर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। अपने बच्चों को पढ़ाइए। ये बात कोई लीडर आपको नहीं बताएगा। लीडर चाहता है कि आपके बच्चे जाहिल रहें, आप 4 किलो अनाज पर, खिचड़ी पर, नाली पर, गली के मुद्दे पर आप उनको वोट देकर राजा बनाते रहें। गरीबी से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है शिक्षा। अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आप बहुत गरीब हैं और आपके 4 बच्चे हैं, आप सबको नहीं पढ़ा सकते तो कम से कम एक बच्चे को जरूर पढ़ाइए। एक भी अगर पढ़ गया तो समझिए कि पूरे खानदान को ऊपर खींच लेगा। नहीं तो जिंदगी भर 4 किलो अनाज के लिए आपको हाथ फैलाना पड़ेगा। इस आहत को लेकर चलें और घबराएं नहीं। अगले साल जनसुराज ऐसा इंतजाम करेगा कि आपके बच्चों को तालीम और रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार की औरतें दरअसल कुपोषण का शिकार हैं। पौष्टिक आहार की ये कमी बचपन से ही शुरू हो जाती है। पूरे देश के एवरेज को देखिए तो बिहार की औरतों की डिलीवरी में डेथ का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। यह सूरत हाल ये बताती है कि औरत की हिमायत का दम भरने वाली नीतीश कुमार, औरत का नारा देने वाली नीतीश कुमार, औरतों के हेल्थ की उनको कोई फिक्र नहीं है। वो ना कोई इलाज का माकूल इंतजाम कर रहे हैं, ना उनके खुराक का कोई इंतजाम कर रहे हैं। मैंने बहुत सारी बिहारी औरतों को ईंट भट्टे पर काम करते हुए, बालू उठाते हुए, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हुए देखा है। कम उम्री में ही वो बूढ़ी हो जाती हैं, काम करते करते गिर पड़ती हैं, कई की तो मौत भी हो जाती है। बिहार की सरकारी मशीनरी जो जितना धन लूट खसोट रही है, उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर कब तक बिहारी औरतें इस तरह इलाज के अभाव में और कमी में, कम ग़िज़ाइयत की वजह से मरती रहेंगी, जल्दी बूढ़ी होती रहेंगी? ये बात हम औरतों को सोचना होगा। ऐसी हुकूमत को बदलकर ही कुछ बेहतरी आ सकती है। जय बिहार, जय जनसुराज। शुक्रिया।